पिछले क्लास में हम लोग डिफेक्ट्स पढ़े थे। अब डिफेक्ट्स से हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। बहुत आसान है न्यूमेरिकल्स, बस प्रोसेस को अच्छे से समझना। ठीक है, ये तुम्हारा आईआईटी मेंस में भी इससे क्वेश्चन आया है और एडवांस में भी आया है। तो देखो, सबसे पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1.16 एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन है एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड हैज़ फॉर्मूला 0.98, ऑक्सीजन है 1, ठीक है ना। What fraction of nickel exists as Na2 plus and Na3 plus ion? तो टोटल निकल एटम्स हम मान लो 98। टोटल निकल एटम्स क्या मान लिए 98, और ऑक्सीजन मान लो 1 है तो ऑक्सीजन मान लिया 100, ठीक है ना। तो देखो Na2 प्लस को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो Na3 प्लस को हम लोग क्या मान लेंगे 98 माइनस x, ठीक। हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो यहाँ देखो, यहाँ निकल के ऊपर 2 प्लस है, तो देखो x इंटू 2 किए प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 98 माइनस x, इस पे चार्ज क्या है 3 इंटू क्या किए 3 इज इक्वल टू 100। ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है -2, तो 100 इंटू 2 किए, ठीक। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे x निकाल लेंगे। तो इसको तुम लोग सॉल्व करो, तो इससे हम लोग क्या निकाल लिए x निकाल लिए। तो x मेरा आ जाएगा 94, ठीक। अब उसके बाद हमको निकालना है क्या, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज Na2 प्लस एंड Na3 प्लस, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालेंगे, निकल किस में निकालना है Na2 प्लस में। तो फ्रैक्शन ऑफ Na2 प्लस का निकालते हैं, फ्रैक्शन ऑफ Na2 प्लस तो कितना आ जाएगा 94, और टोटल कितना था 98 था। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.96, और अगर परसेंटेज रहा तो कितना परसेंटेज हो जाएगा 96%, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन ऑफ Na3 प्लस, ठीक है। तो Na3 प्लस क्या होगा 100, अगर परसेंटेज रहा तो 100 माइनस किए, फ्रैक्शन रहा तो 1 माइनस क्या किए 0.96, मेरा क्या आ जाएगा 0.04, और परसेंटेज में कितना रह जाएगा 4%। क्लियर है ना, ठीक है। फिर से देख लो, टोटल निकल एटम 98 है, ठीक है। Na2 प्लस को x मान लिए, Na3 प्लस को 98 माइनस x मान लिए। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो x इंटू 2 चार्ज 98 माइनस x इंटू 3 चार्ज इज इक्वल टू ऑक्सीजन कितना मान लिया 100, 0.98 है और ये 1 है, तो इसको 98 और इसको क्या मान लिए थे 100 मान लिए थे, तो x 94 आ गया। तो फ्रैक्शन ऑफ Na2 प्लस निकालना है, मेरा x Na2 प्लस 94 है, तो 94 डिवाइडेड बाई क्या किए 98, फ्रैक्शन में 0.96 आ गया। परसेंटेज अगर देखेंगे तो क्या होगा 96%। फ्रैक्शन ऑफ Na3 प्लस हो गया 1 माइनस 0.96 माइनस कर दिया, परसेंटेज में 4%। ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आईआईटी एडवांस का आया हुआ है। द कंपोजिशन ऑफ ए सैंपल ऑफ उस्टाइड इज Fe 0.93 और ऑक्सीजन 1.00। व्हाट परसेंटेज ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Fe3 प्लस। सेम जैसे हम लोग बनाए हैं ना फर्स्ट वाला क्वेश्चन, वैसे ही बना दो। तो क्या करोगे Fe2 प्लस को मान लो x, Fe3 प्लस को क्या मान लेंगे यहाँ 93, इसको मान लिए टोटल Fe एटम को, तो 93 माइनस क्या मान लिए x। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या किए x इंटू 2 प्लस, एकदम सारा प्रोसेस वैसे ही है, 93 माइनस x इंटू 3 इज इक्वल टू क्या है 100 इंटू 2। तो यहाँ से तुम लोग क्या निकाल लो x, तो इसको सॉल्व करो और क्या निकाल लोगे x निकालोगे। तो जो x निकालोगे ये तुम्हारा आ जाएगा x 79। अब देखो केवल Fe3 प्लस का पूछ रहा है, अगर Fe2 प्लस का रहा तो हम दोनों देख लेते हैं, दोनों सीखे हुए। तो फ्रैक्शन ऑफ
Fe2+ रहा, ठीक है। तो Fe2+ रहा तो क्या करेंगे 79 डिवाइडेड बाई क्या किए 93। तो 79 को जब 93 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.85, ठीक। अब परसेंटेज में 85%, ठीक है। अब फ्रैक्शन ऑफ Fe3+, तो क्या करोगे 1 माइनस 0.85 कितना आ जाएगा 0.15। अब परसेंटेज में कितना 15%। देख रहा है ना, एकदम सेम वही प्रोसेस, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट कराएंगे वो IIT मेंस का क्वेश्चन आया हुआ कराएंगे, ठीक है। एकदम सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो ये 2 क्वेश्चन है, देखते हैं, आराम से बनेगा ईजली। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो मेरा IIT मेंस 2013 का आया हुआ है, ठीक है ना। IIT मेंस 2013 आराम से बच्चा लोग बना लेगा। और जो ये सेकंड क्वेश्चन है वो NCERT का क्वेश्चन है, वो नेट एग्जाम का आया हुआ है, सेम यही क्वेश्चन। तो जरा देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट मेटल ऑक्साइड हैज़ फार्मूला। देख रहा है ना, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है 0.98, और यहाँ ऑक्सीजन मतलब इसको क्या है 1, ठीक है ना। मेटल M इज प्रेजेंट एज M2+ एंड M3+ इन इट्स ऑक्साइड्स। फ्रैक्शन ऑफ मेटल विच एग्जिस्ट एज M3+। अभी जस्ट क्वेश्चन बनाए थे निकल वाला Ni2+ और Ni3+। तो यहाँ क्या पूछ रहा है M के ऊपर 3+, सेम उसी प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे, सेम वही क्वेश्चन ही उसी टाइप का 0.98 है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा जाएगा, परसेंटेज पूछ रहा है, तो डी ऑप्शन 4.08%, ठीक है। क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। NCERT क्वेश्चन है, क्या इफ़ NaCl इज डोप्ड विथ 10⁻³ mole% SrCl2, what is the concentration of cation vacancy। तो याद है ना NaCl में जब SrCl2 डाले थे तो कितना कैटायन वैकेंसी उसमें आया था, 1 कैटायन वैकेंसी आया था, ठीक है ना। अगर एक जगह से Sr हम डाल रहे हैं तो एक जगह कैटायन वैकेंसी होगा। तो यहाँ पूछ रहा है 10⁻³ mole% SrCl2। तो देखो इसको लिखेंगे हम लोग कैसे, सबसे पहले ना इसका प्रोसेस क्या लिखेंगे, 100 मोल्स ऑफ NaCl, 100 मोल्स ऑफ NaCl, कोई दिक्कत नहीं, 100 मोल्स ऑफ NaCl आर डोप्ड विथ 10⁻³ मोल ऑफ SrCl2। परसेंट है इसलिए 100, ठीक है ना। और कितने में 10⁻³ मोल ऑफ SrCl2। तो क्लियर है ये लाइन, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ NaCl में निकालेंगे, 1 मोल्स ऑफ NaCl आर डोप्ड विथ, तो ठीक है ना। तो 1 मोल में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 10⁻³ डिवाइडेड बाई क्या कर दिए 100 कर दिए। तब जब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा, ये 100 है तो ये आ जाएगा 10⁻⁵ मोल आ जाएगा, ठीक। अब हमको कैटायन वैकेंसी निकालना, और हम बता रहे हैं कि एक कैटायन वैकेंसी होता है, तो क्या लिखेंगे कि एज 1 आयन इन Sr2+ इंट्रोड्यूस्ड 1 कैटायन वैकेंसी, एज 1 आयन ऑफ Sr2+ इंट्रोड्यूस्ड 1 कैटायन वैकेंसी। याद आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। एक Sr जो है Sr2+ एक कैटायन वैकेंसी को क्या करता था, इंट्रोड्यूस्ड करता था, ठीक है ना। तो देयरफॉर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी निकालना है ना, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी। तो लिख दो ऐसे, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी, ठीक है। तो देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी निकाला, क्या निकाला, कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी। तो हम जानते हैं कि एक Sr2+ से एक कैटायन वैकेंसी होता है 1, तो कितने मोल में निकालना है 10⁻⁵ मोल में। तो मोल का मतलब क्या होता है 6.023 × 10⁻23
3, तो क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻18 आंसर। ठीक है ना, बहुत सिंपल। और ये जो प्रोसेस हम बता रहे हैं ना, ये प्रोसेस इसलिए बता रहे हैं कि जो बोर्ड एग्जाम में बच्चा बैठेगा तो उसको ऐसे स्टेप में पूरा लिखना है। ठीक है ना, तो मार्क्स मिलेगा। कंपटीशन वाले बच्चा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम शॉर्टकट। 10⁻³ मोल परसेंट है तो 10⁻³ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100। अब मोल का बात है तो इंटू क्या करोगे 6.023 इंटू 10⁻23 कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। हाँ, तो अब हम लोग को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ इन सॉलिड। अब 2 टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक्स, तो टॉपिक ख़त्म। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ इन सॉलिड। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है ना, तो सबसे पहला क्या है कंडक्टर, सेकंड में है इंसुलेटर और थर्ड में सेमीकंडक्टर। ठीक, तो सबसे पहले हमको कंडक्टर के बारे में पढ़ना है। तो ज़रा देखो थोड़ा इसको है ना, हम बताएंगे कि कंडक्टर कैसे कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, और मेटल में कैसे कैसे थोड़ा वेरिएशन है। तो सोडियम का तुम लोग क्या लिखते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है ना, और मैग्नीशियम का क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा कि हाउ कंडक्शन वेरीज इन सोडियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो जरा देखो 1s ये सब बैंड है, ये सब क्या है बैंड है। तो ये जो 1s है ना ये पूरा भरा हुआ है, 2s भी क्या है कम्प्लीटली फिल्ड है, 2p भी मेरा क्या है कम्प्लीटली फिल्ड है, पर जो 3s है हाफ फिल्ड है। ये क्या है हाफ फिल्ड। तो ये जो सबसे ऊपर में है तो इसको जो 3s है ये क्या पार्शियली फिल्ड है, तो इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड। क्या लिखे पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड, ये सब बैंड हुआ। ठीक, यहाँ आ जाओ मैग्नीशियम में। तो मैग्नीशियम में देखो 1s क्या है पूरा भरा हुआ है, 2s भी क्या है पूरा भरा हुआ है, 2p भी क्या है फुली फिल्ड है, और 3s भी क्या है फुली फिल्ड है। पर 3s के ऊपर जस्ट क्या है 3p है। ठीक है ना, तो इसको ये तो पूरा भरा हुआ है, इसके ऊपर जस्ट क्या है 3p है जो पूरा खाली है। तो यहाँ ये वैलेंस बैंड है ना, और इसके जस्ट ऊपर जो बैंड होगा उसको कंडक्शन बैंड कहेंगे। तो यहाँ ओवरलैपिंग हो जाएगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ जो सोडियम का केस है तो यहाँ देखो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ जो है ये क्या है पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है ये मेरा जो 3s है ये पूरा भरा हुआ है, इसके जस्ट ऊपर क्या है 3p है, तो इसके बीच में क्या हो रहा है ओवरलैपिंग हो रहा है। तो ये हो गया 3s और ये क्या था इसके जस्ट ऊपर 3p, ये है वैलेंस बैंड और ये क्या है कंडक्शन बैंड, क्या हो जा रहा है ओवरलैपिंग। तो यहाँ जो है सोडियम के केस में कौन रोल प्ले कर रहा है वैलेंस बैंड रोल प्ले कर रहा है, और मैग्नीशियम के केस में किसका रोल है कंडक्शन बैंड का है। ठीक है ना, तो सोडियम में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड, किसके कारण हो रहा है पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड से हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ लिखेंगे। और मैग्नीशियम में जो कंडक्शन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है,
अब ध्यान से फिर से एक बार तुम लोग पूरा देख लो। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है ना, सबसे ऊपर में क्या है 3s है जो पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड है, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे इसी में फ्लो हो रहा है ना, जैसे ये फ्लो किया तो ये पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, ठीक है ना। पर यहाँ मैग्नीशियम में क्या है, ये फुली फिल्ड है और इसके जस्ट ऊपर जो बैंड होगा, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर जो बैंड होगा वो क्या कहलाएगा, कंडक्शन बैंड कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, ओवरलैपिंग के कारण, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। तो ये दो वेरिएशन है, ठीक है ना, सोडियम में और मैग्नीशियम में। तो अब कंडक्टर का अगर डेफिनेशन आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कंडक्टर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड एंड ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो एक लाइन हम लोग लिखते हैं, ठीक। तो क्या लिख देते हैं, कंडक्टर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ partially filled valence band and overlapping of valence band and कंडक्शन बैंड। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये दो कीवर्ड याद रखना। कौन सा दो कीवर्ड, पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड, ठीक है, और दूसरा क्या, ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। और एक जो कंडक्शन किस में वैरी किया, सोडियम कैसे वैरी करता है, सोडियम और मैग्नीशियम में, वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन रहेगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी घटेगा कि बढ़ेगा। तो देखो ये तो फिजिक्स में भी पढ़ा है ना, मेटल है, मेटल में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मेटल आयन है ना वो क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, जिसके कारण मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, हिंड्रेंस होता है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे, ठीक है। तो हम क्या बताए थे कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। दिस इज बिकॉज मेटल आयंस start vibrating vigorously which causes hindrance to motion of electron। क्लियर है। और फिजिक्स में पढ़े ही हो, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो दो डायग्राम है, एनसीईआरटी बताया इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी इधर एनर्जी लिखा, तीनों का डायग्राम बताया एनसीईआरटी, कंडक्टर का, इंसुलेटर का और सेमी कंडक्टर का। तो देख लेना है डायग्राम भी, ये यहाँ बनाया पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड, ये मेरा वैलेंस बैंड है, ये मेरा कंडक्शन बैंड है, और यहाँ क्या लिख दिया, ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो ये तो हम बहुत डिटेल में बता ही चुके हैं कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड एंड ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो ये पूरा कंडक्टर क्लियर ना, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट है इंसुलेटर। ठीक,
हाँ देखो डायग्राम से पहले क्लियर हो जाएगा। इधर एनर्जी, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड, ठीक। और ये जो जगह है ना बहुत खाली है, ये खाली जगह को बोलते हैं फॉरबिडन बैंड। लार्ज एनर्जी गैप हुआ, लार्ज एनर्जी गैप, ठीक। तो ध्यान से देख लो, वैलेंस बैंड है और बहुत खाली जगह है, उसके जस्ट ऊपर क्या है, कंडक्शन बैंड है, ठीक है ना। वैलेंस बैंड का खाली जगह उसको फॉरबिडन बैंड बोल रहे हैं। तो हम लोग इसमें लिखेंगे हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। कोई दिक्कत नहीं है लाइन में। हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है ना। द बैंड जस्ट अबव इट, जस्ट इसके ऊपर, द बैंड जस्ट अबव इट इज वेरी वाइड, ठीक है, वेरी वाइड, नोन एज फॉरबिडन बैंड, known as forbidden band, ठीक। सो ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है ना, सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर electrons cannot get excited and jump from valence band to conduction band। क्लियर है। ये कहाँ देखने को मिलता है एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल डायमंड, डायमंड में बहुत बड़ा एनर्जी गैप है, ठीक है। तो फिर से देख लो, द हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड, द बैंड जस्ट अबव इट इज वेरी वाइड, नोन एज फॉरबिडन बैंड, सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट गेट एक्साइटेड एंड जम्प फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट आ जाओ सेमीकंडक्टर। चलो नेक्स्ट आ जाओ सेमीकंडक्टर। ठीक, डायग्राम देख लो, इधर एनर्जी, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड खाली, ठीक है, कंडक्शन बैंड खाली। अब ये जो गैप है ना बहुत स्मॉल गैप है, ठीक है ना, इस गैप को तो तुम लोग को अभी बताए थे ना क्या बोलते हैं, फॉरबिडन बैंड। तो ये स्मॉल एनर्जी गैप है, स्मॉल एनर्जी गैप हो गया। क्लियर। अब देखो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा और ईजिली जंप कर जाएगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। रूम टेम्परेचर पे उतना ज़्यादा ये नहीं होता है, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, जंप होता है। ठीक, तो देखो क्या लिखाएंगे इसमें, फॉरबिडन बैंड इज वेरी नैरो, वेरी नैरो, so on increasing temperature electrons get excited
and jump from वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक, एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक, क्लियर है ना। Forbidden band is very narrow, so on increasing temperature electrons get excited and jump from valence band to conduction band। रूम टेम्परेचर पे उतने अच्छे से कंडक्शन इसमें नहीं होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी इसमें क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है ना। अब देखो इसमें तुम लोग को है ना दो तरह का होता है सेमीकंडक्टर, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, ये हो जाएगा प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और सेकंड है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये हो जाएगा एडिंग इम्प्योरिटीज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो देखो अगर प्योर रहा तो इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक वर्ड से भी लग रहा है ना कुछ ऐड करना, तो एडिंग कुछ इम्प्योरिटी अगर ऐड करेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम में तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, तो ये हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इस प्रोसेस को, जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोपिंग। तो दो तरह का सेमीकंडक्टर तैयार होगा, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर तैयार होगा और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, और इसके बाद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो चैप्टर ये तुम्हारा खत्म होगा। ठीक है।